जम्मू में सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हैं? इस खबर को सरकार तक पहुंचाइए और पहुंचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। कभी ना कभी किसी ना किसी को सरकारी अस्पताल में जाना ही पड़ता है। तो जम्मू के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, उसका खुलासा करने से पहले ये खबर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो जीएमसी में इलाज के लिए गए होंगे, तो उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो खबर के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप भी इस परेशानी का सामना कर चुके हैं। बहरहाल इस खबर पर लौटते हैं। 41 वर्षीय धीरज शर्मा मिश्रीवाला का निवासी है। उसके पाँव में गंभीर चोट आती है और वो अपनी पत्नी मनीषा के साथ अपनी बच्ची को लेकर के जीएमसी में पहुंचता है, इसलिए कि उसका ऑपरेशन हो पाएगा। लेकिन बुधवार शाम को 5 बजे वो वहां पर पहुंचता है और दूसरे दिन दोपहर तक उसका इलाज नहीं होता है। इलाज के नाम पर उसे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। धीरज शर्मा ये बताते हैं कि उसके भाई को ग्लूकोज लेने के लिए भी दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी, तो उसे ग्लूकोज मिल पाया। तो दूसरे दिन उसकी टांग पर एक कच्चा प्लास्टर किया जाता है, जबकि वो ऑपरेशन के लिए पहुंचा था। लेकिन डॉक्टर जब उसके सामने ये कहें कि ठीक हो गए तो ठीक, वरना टांग काट दी जाएगी या काटना पड़ेगी, तो उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। इससे भी बुरी बात यह है कि जिस डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, उन डॉक्टरों ने उसके साथ जो किया, ये सोचकर क्या आप हैरान होंगे। उस व्यक्ति की टांग में गंभीर चोट आई हुई है। वो इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। डॉक्टर आते हैं और उसे पूछते हैं कोई नशा तो नहीं करते। वो कहता है कि कभी कभार शराब पी लेता हूं। तो डॉक्टर उसे डांट देते, उसे डांटते। तो ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। डॉक्टर आते रहे, उसको देखते रहे, वो कराता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दर्द की मार झेलता रहा, लेकिन उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बुधवार शाम को 5 बजे वो वहां पहुंचता है, तो दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे तक उसे ट्रीटमेंट तक नहीं मिलता है। तो डॉक्टर जो आते हैं, एक तो उसे जिस लहजे में वो बात करते हैं वो लिहाजा ठीक नहीं था, और दूसरा जो व्यक्ति बीमार था, उस बीमार व्यक्ति के सामने जो गंभीर चोट खाए हुए था, जो इलाज के लिए आया था, उसके सामने, उसकी पत्नी के सामने ये कह देते हैं कि ठीक हुआ तो ठीक, वरना टांग काटनी पड़ सकती है। तो क्या बीती होगी पेशेंट पर। इस बुरी हालत में जब वो दर्द से करा रहा था और ग्लूकोज की भी एक बोतल के लिए उसका भाई दर बदर की ठोकरें खा रहा था हॉस्पिटल। तो ये मामला जब बख्शीनगर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचता है, तो वो कहते हैं कि मामले की जांच होगी। उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। बहरहाल जांच तो होगी। सोचिए कि ग्लूकोज की बोतल के लिए उसका भाई भटकता रहा। धीरज शर्मा का भाई ग्लूकोज की बोतल के लिए कई घंटे भटकता रहा। धीरज क्या कहते हैं? धीरज ने बताया कि बुधवार की शाम 5 बजे वह मेडिकल कॉलेज पत्नी मनीषा व 5 वर्ष की बेटे के साथ पहुंचे थे। तब से पूरी रात बीत गई। इसके बाद दोपहर 2 बज गए। इलाज के नाम पर केवल कच्चा प्लास्टर व ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई। इसके लिए भी भाई को भटकना पड़ा। धीरज का कहना था कि डॉक्टर इलाज करने में आनाकानी कर रहे थे। डॉक्टर इलाज तक करने के लिए तैयार नहीं थे। आप सोचिए कि वो पीड़ा से करा रहा था, दर्द से चीख रहा था। 5 साल का मासूम बच्चा उसका साथ था, उसकी पत्नी वहां पर थी, लेकिन डॉक्टर आनाकानी कर रहे थे। ये हालात हैं बख्शीनगर हॉस्पिटल के। और वो ये भी कहते हैं, जो जो धीरज शर्मा है, उनके ये आरोप भी हैं कि पैर की जगह पेट दबाकर पूछते रहे सवाल, जोर देने पर चढ़ाया गया कच्चा प्लास्टर। पैर में चोट लगी है, पेट को दबा करके डॉक्टर देख रहे हैं। हो सकता है कि डॉक्टरों का इलाज करने का कोई तरीका हो, कुछ चेक कर रहे हो, लेकिन वो करा रहा था। उसका इलाज करने की बजाय डॉक्टर आते रहे, जाते रहे, और वो चीखता चिल्लाता रहा। किसी ने उसकी सुनी तक नहीं।
वीरवार की दोपहर दोपहर तक धीरज का कहना था कि कई बार इमरजेंसी में डॉक्टर एक एक कर आए, हर बार पेट ही दबाते रहे, खान पान को लेकर के सवाल करते रहे। किसी ने ये नहीं बताया कि पैर का ऑपरेशन कब करेंगे। बहुत जोर बहुत जोर दिया तो कच्चा प्लास्टर कर जाने को कह दिया, और दुखी होकर, परेशान होकर धीरज बोले, क्या पता था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर का व्यवहार रूखा होगा। आप सोचिए कि वो इलाज के लिए वहां गया था, पहले डॉक्टर आनाकानी करते रहे और बाद में कच्चा प्लास्टर कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। एक के बाद एक डॉक्टर आते रहे, चेक करते रहे, दर्द पाँव में था, पेट दबाते रहे, और कच्चा प्लास्टर जब जोर दिया तो कच्चा प्लास्टर किया और कह दिया, यहाँ से जा सकते हो।